Hello everyone, welcome to Educate Learning Center. Today's topic that we'll be discussing is classification of plants of class 9th chapter 6 from science. इसमें हम लोग प्लांट्स को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखा था. उसमें हम वी हैड सीन 5 टाइप्स ऑफ किंगडम्स. कौन से थे वो 5 किंगडम्स? यस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलियम. राइट. तो इसमें से ये 3 हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. तो अभी हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. तो ये 5 किंगडम्स को डॉक्टर विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफाई किया था. एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग about the classification of plants. But before discussing about the classification of plants, let's again revise the classification of living organisms. तो ये कुछ classification है. Living organisms are primarily divided into 2 groups, that is prokaryotic and eukaryotic. तो prokaryotic और eukaryotic 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो इसको प्रोकैरियोटिक में डाला जाता है. और जिस ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड जिसका होता है तो वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं. तो प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आते हैं, whereas eukaryotic again they are further classified as unicellular and multicellular. यूनिसेल्यूलर मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल्स है उनको इस ग्रुप में डाला गया है, whereas मल्टीसेल्यूलर को ये ग्रुप में डाला गया है. तो यूनिसेल्यूलर में आते हैं प्रोटिस्टा और मल्टीसेल्यूलर में वापस से 2 ग्रुप्स हो जाते हैं या 2 क्लासिफिकेशंस आते हैं. एक है विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. ये पता होगा आपको कि सेल वॉल क्या होता है. तो 2 ग्रुप्स में मल्टीसेल्यूलर्स को डिवाइड किया गया है, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. तो विथ सेल वॉल में 2 क्लासिफिकेशंस हो गए हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स आर द प्लांट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. और हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो फंगी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. वेरेज द नेक्स्ट मल्टीसेल्यूलर में जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो है विदाउट सेल वॉल वाले, अंडर विच द एनिमल्स आर कंसिडर्ड. ठीक है. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल किंगडम. So there is a very simple definition of kingdom Plantae. You can define it as they are autotrophic eukaryotic multicellular organisms or living organisms having cell wall. So now let's go much deeper into this plant classification and let's look out on what basis they have been classified. So basis of classification, the plants are being classified with help of taking following points into consideration, that is the presence or the absence of any organ. Okay. If it is having leaves, if it is giving fruits, if it is giving flowers, we have classified it depending upon its presence or absence of organ. Second classification is presence or absence of conducting tissues. Conducting tissues are basically the tissues which conduct food and water primarily. So if any plant is having conducting tissue, it is classified into one group. If it does not have any specific or special conducting tissues, then it is classified into another thing. So we can classify them in presence or absence of conducting tissues. Then third classification comes under, does the plant bear seeds? Yeah. If the plant is bearing seed, if it is yes, then it is classified again under 2 parts, that is
if the seed is enclosed in the fruit or if it is not enclosed in the fruit. Okay, so फिर अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे दैट प्लांट्स को आगे जाके कैसे क्लासिफाई किया गया है. तो यहाँ पे किंगडम प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है. किंगडम प्लांट आर प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. फिर क्रिप्टोगैम्स को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. वेरएज फेनेरोगैम्स को जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड किया है. तो आप बोलोगे कि ये क्या वर्ड्स हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं. तो दिस all the words we will be discussing and then you will be used to these words. ये words आपको याद रखने हैं. क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो 3 डिविजन्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो अभी क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा. फेनेरोगैम्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और बाद में एंजियोस्पर्म्स वापस से 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज मोनोकॉट और डाइकॉट. तो अब आज जो हम लोग लेसन पढ़ेंगे उसमें दिस थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे. अगले वीडियो में मैं इनके बारे में बताऊं. तो क्रिप्टोगैम्स क्या होता है वो बताने से पहले मैं तुम लोगों को ये 3 डिविजन्स के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्रिप्टोगैम्स क्या होता है वो बताऊंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी बात करते हैं डिवीजन 1 दैट इज थैलोफाइटा. ठीक है, तो थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स क्या हैं. दे ग्रो मेनली इन वाटर. ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ प्लांट्स है वो कहाँ पे दिखेंगे, पानी में दिखेंगे. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स. ठीक है, उनके पास कोई स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते जैसे कि रूट्स हो गए, लीव्स हो गए. वो उनके पास कोई प्रॉपर यू कांट डिस्टिंग्विश कि इसके पास लीव्स है या स्टेम है या फ्लावर्स है, कुछ नहीं. ठीक है, आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स तो आपको आइडिया आ जाएगा. उसके बाद these are autotrophic, they produce their own food with the help of photosynthesis and they are called as algae. ठीक है, तुम लोगों ने पॉन्ड में वगैरह देखा होगा एल्गेज जो होते हैं. यू कांट डिस्टिंग्विश कि उसके लीव्स वो बहुत माइन्यूट छोटे पार्ट ये रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप इट इज. एंड एग्जाम्पल्स आर स्पायरोगायरा, अल्थ्रिक्स, अल्वा एक्सेट्रा. और उसके और एक कैरेक्टर है कि दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी. तो ये था कैरेक्टर्स ऑफ थैलोफाइटा. फर्स्ट थिंग इज दे ग्रो इन वाटर. दूसरी चीज है उनके पास कोई स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स या फ्लावर्स. thirdly is they are autotrophic and they produce their own food with the help of photosynthesis. They are called as algae. They can be unicellular or multicellular and the examples are Spirogyra, Ulthrix, Alva, etc. और उनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी होती है. ठीक है, तो ये था डिवीजन 1 थैलोफाइटा के बारे में. अगर किसी ने कुछ पूछा कि व्हाट इज थैलोफाइटा और डिस्क्राइब थैलोफाइटा, तो ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड डिवीजन पे, दैट इज ब्रायोफाइटा. सो डिवीजन 2 है हमारा ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटाज आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों एम्फीबियंस कहते हैं? बिकॉज दे ग्रो इन द मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, वो ग्रो कहाँ होते हैं? मॉइस्ट सॉइल में. मॉइस्ट मतलब क्या कि जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, जो मिट्टी में पानी ज़्यादा होता है, कीचड़ वगैरह, तो वहाँ पे ये ग्रो होते हैं. एंड दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसलिए इसको एम्फीबियंस कहा गया है. एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द ग्राउंड या सॉइल पे. तो एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल एंड दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. सेकेंड पॉइंट है इसमें, दे आर एक्सक्यूज मी, दे आर थैलॉइड्स, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक. इसका मतलब क्या है? थैलॉइड का मतलब क्या है कि थैलॉइड का मतलब उनके पास कोई स्पेसिफिक उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड लीव्स नहीं होते हैं, ना स्टेम होते हैं, ना रूट्स होते हैं. देयरफॉर दे आर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज थैलॉइड. देन दे आर मल्टीसेल्युलर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर
उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो दे आर फ्लैट, रिबन लाइक लॉन्ग, विदाउट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, विदाउट, दे डोंट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होते हैं, बट दे हैव बॉडी पार्ट्स विच लुक लाइक स्टेम्स। ठीक है, दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। ठीक है, आपको इमेज दिख रहा होगा, जो छोटे से रूट्स ये दिख रहे हैं, उसमें जो छोटे छोटे लाइंस, वो बेसिकली रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, देन दे हैव नो स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो इनके पास कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है टू कंडक्ट फूड एंड वाटर, क्योंकि इनके पास प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, तो यहाँ पे टिश्यूज़ का आना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और इनके एग्जाम्पल्स हैं मॉस और फुनेरिया, मर्चेंटिया एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड ग्रुप, दैट इज ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स लिखे काफ़ी है। अगर किसी ने कुछ पूछा व्हाट एक्सप्लेन ब्रायोफाइटा, तो ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। एम्फीबियन, दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉपिक। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो फ्लैट होता है, रिबन लाइक होता है, और उनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं, बट दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक पार्ट्स कॉल्ड एज राइजोइड्स। ठीक है, और उसके बाद दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा के बारे में। आगे बढ़ते हैं थर्ड डिवीजन, दैट इज टेरिडोफाइटा। सो दिस इज माई डिवीजन 3, टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स क्या है, सो दे हैव वेल डिफाइंड रूट, स्टेम्स और लीव्स। ओके, तो उनके पास जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। अभी तक अपन ने जो दोनों डिविजन्स देखे थे, उनके पास प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स नहीं थे, बट टेरिडोफाइटा में जो पी है वो साइलेंट होता है, तो टेरिडोफाइटा कहते हैं इसको। तो इनके पास दे हैव वेल डिफाइंड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। देन दे हैव सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये भी पॉइंट मेंशन करने वाला है कि इनके पास सेपरेट टिश्यू होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। उसके बाद दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके पास रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, बट उनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का प्लांट है, दोनों टाइप से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली या सेक्सुअली। तो असेक्सुअली हुआ तो वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर सेक्सुअली हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस। और इनके एग्जाम्पल्स हैं नेफ्रोलिपिस, फर्न्स, टेरिस एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये था टेरिडोफाइटा के बारे में। तो अभी तक अपन ने तीनों डिविजन्स देखे, दैट इज डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। ठीक है, अभी तक जो तीनों भी हम लोगों ने देखे, वो तीनों का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे हो रहा था, वो असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो अपने को इट इज़ लाइक हिडन, तो इसीलिए इनको क्रिप्टोगैम्स में सेग्रीगेट किया है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, तो क्रिप्टोगैम्स में ये तीनों को डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को। तो क्रिप्टोस का मतलब होता है कि हिडन, और गैम्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों में एक कॉमन चीज़ हम लोगों ने देखी कि उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो कैसे होता है, वो हिडन है, इसीलिए इसको क्रिप्टोगैम्स के अंडर डाला गया है। Therefore they are called as cryptogams, hidden reproductive system। तो साइड बाय साइड फेनोरोगैम्स के बारे में मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ कि फेनोरोगैम्स क्या होंगे फिर, अगर क्रिप्टोगैम्स हिडन रहते हैं तो
फेनोरोगैम्स का हम लोगों को पता रहता है कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कैसे रिप्रोड्यूस होने वाले हैं. ओके, सो फेनोरोगैम्स को के अंडर जो क्लासिफिकेशन होते हैं प्लांट्स के, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है वो हिडन नहीं होता है. ठीक है. सो लेट्स आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेनोरोगैम्स के बारे में बताऊंगा. ओके, थैंक यू.